हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज पर डिस्कस करेंगे आज आयु संबंधी क्वेश्चन के बारे में। जो भी बच्चे हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इससे आपको बोर्ड पे एग्जाम में 6 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। हम देखेंगे कि लिखा है 5 वर्षों बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वर्तमान आयु संबंधी क्वेश्चन में तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो सबसे पहले जैकब आए हैं तो उनके पुत्र आए। तो हम इस तरह क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब भी आयु संबंधी रहेगा तो सबसे पहले जो बड़ा है, जैकब बड़े हैं इसलिए जैकब को मान लेंगे। माना जैकब की आयु, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैकब की आयु कितने वर्ष मानते हैं, एक्स वर्ष। इसके बाद फिर क्या दिया गया, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, वाई वर्ष। कितना हो जाएगा, वाई वर्ष। तो जैकब की माने तो फिर पुत्र की मान लिए। अब यहाँ पर कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन बन रही है। तो यहाँ लिखा है 5 वर्ष बाद और यहाँ लिखा है 5 वर्ष पूर्व। क्या लिखा गया, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व। जब इस तरह के क्वेश्चन में वर्ष बाद आए, यहाँ पर लिखा है बाद आए और यहाँ लिखा है पूर्व आए, तो इस कंडीशन में हम करते क्या है, देखिए ध्यान से लिखेंगे। पूर्व आए या पहले आए, क्वेश्चन लिखा रहा है 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व, या लिखा रहा है बिफोर। तो इस कंडीशन में हम माइनस मानते हैं एक साथ। कितना मानेंगे हम, माइनस। तो इस चीज को समझ लेना है कि पूर्व आए, पहले आए, बिफोर आए, तो हमें क्या मानना है, माइनस मानना है। और यहाँ पर लिखा है बाद, यहाँ पर लिखा है ना 5 वर्ष बाद, तो अगर बाद आए या पश्चात आए या फिर आफ्टर आए तो इस कंडीशन में हम प्लस मानेंगे। और कहा मानते हैं, ध्यान से देखिए, लिखा है ना 5 वर्ष बाद, तो हम दोनों क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि कहाँ 5 वर्ष बाद लिखा है, कहाँ 5 वर्ष पूर्व लिखा है। जरूरी नहीं कि यहाँ 5 वर्ष बाद लिखा रहे, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व लिखे, यहाँ 10 वर्ष बाद लिख सकते हैं, यहाँ 5 वर्ष पूर्व लिख सकते हैं, यहाँ 5 वर्ष बाद लिख सकते हैं, यहाँ 2 वर्ष पूर्व लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 5-5 ही रहेगा। समझ रहे हो आप लोग। तो सबसे पहले कंडीशन को देखते हैं। नंबर एक कंडीशन बन रही है 5 वर्ष बाद और एक कंडीशन बन रही है 5 वर्ष पूर्व। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम कैसे क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद वाले को पहले लिखेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु एक्स। अब बताए ना, अगर बाद वर्ड मिले, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, जब बाद मिले, पश्चात मिले, आफ्टर मिले, तब हम प्लस लगाते हैं। जैसे मेरी ये 30 साल है, 5 वर्ष बाद कितने साल हो जाएगी, तो 35 हो जाएगी। एक्स में 5 जोड़ देंगे। तो सेम कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ एक्स में हम 5 जोड़ देंगे। बाद मिला तो 5 प्लस करेंगे, इतने वर्ष। अगर जैकब की आयु लिख रहे हो तो इसके बाद फिर लिखेंगे पुत्र की आयु। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र है y साल के, तो लिख देंगे y प्लस 5 वर्ष। इतनी बात क्लियर, आप लोग के समझ में आ रहा होगा बातें, तो आप लोग समझते जाएं करना क्या है आगे। अब फिर एक सिचुएशन ये मिल रही है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, तो 5 वर्ष पूर्व सबसे पहले जैकब का लिखेंगे सेम कंडीशन में, फिर पुत्र का लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, पूर्व मिला तो पूर्व में हम एक्स साथ क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, जैकब के बाद फिर पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। यहां लिखते हैं हम y माइनस 5 एयर।
अब बच्चों इतनी चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें कंडीशन से बना लेना है प्रथम शर्त या फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त, और यहां पर लिख देंगे दूसरी शर्त या सेकेंड कंडीशन। इतनी बात क्लियर हुई। तो प्रथम शर्त में क्या लिखते हैं, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं उसके बाद जवाब देते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, x+5 है, तो यहां लिखेंगे x+5, ये लिखा इक्वल टू, अब जैकब की लिख रहे हो तो उसके साथ पुत्र का भी लिखो, y+5 इतना लिखे। लिखने के बाद अब ध्यान से समझो कितनी गुनी है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, जितनी गुनी आए जितना भी आए इधर रखेंगे, बराबर के इस पार रखेंगे। इतनी बात कंफर्म हुई। हम बराबर किस पार रखेंगे, बराबर के उस पार रखेंगे 3 गुनी। अब दूसरे शर्त में लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं दूसरी शर्त में कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 पुरुष यह लिखा है जैकब की आयु x-5, और इसके बाद फिर लिख देते हैं पुत्र की उम्र y-5। अब कितनी गुनी है, अब 7 गुनी है, कितनी गुनी है, 7 गुनी है, 7 मल्टीपल है, 7 गुना है। अब हम इसको कंटिन्यू क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं x+5 इक्वल टू 3y और +3 5 जा 15, और यहाँ लिखेंगे y को एक तरफ लाएंगे एक्स वाई को, तो x पहले से है y को लाए, यहाँ आगे सिंबल देखते हैं कुछ नहीं है तो समझो माइनस हो जाएगा 3y, ये 15, इसके आगे देखेंगे ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस के 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा x-3y इक्वल टू, अगर 15 से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर 1। तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो प्रॉपर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं कि इसमें देखेंगे x-5 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करता है तो 7y, और 7 से मल्टीप्लाई कर 7 5 जा 35, ये 7y, 7 पचे 35। यहाँ क्या करते हैं x-5 को इधर लाएंगे 7y माइनस 35, और माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस के 5, तो x-7y, और 35 से 5 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। अब देखिए 35 से 5 घट रहा है इसलिए माइनस का सिंबल रहेगा, 30 हो जाएगा। यही बात आपको समझना है, मेन कंडीशन यही है कि अगर ये माइनस है 5 घट रहा तो बड़े से घटा तो सिंबल बड़े का होगा, तो इसलिए लिख दिया गया कितना माइनस के 30। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग ध्यान से देखें। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी दी गई है इसको हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इस जगह पर। तो लिखेंगे x-3y इक्वल टू 10, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है x-7y इक्वल टू माइनस के 30। ठीक है, ये दी गई है x-3y इक्वल टू 10, और ये दी गई है x-7y इक्वल टू -30। तो हम कंटिन्यू लिख लिए। अब लिखने के बाद इन इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। और सॉल्व कैसे करते हो आप लोग, इसमें विलोपन विधि लगाओगे। कौन सी विधि लगाओगे आप लोग, विलोपन विधि लगाओगे, जिससे आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विलोपन विधि क्या है इसको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। और आप लोग जो है अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी आपसे सीखें और जितना भी बताया जाए इसको आप अच्छे से सीखते जाएं। अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे कि इन समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। अब क्या करना है, इसमें हम निशान चेंज कर देंगे। निशान क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमें ये घटाएंगे तभी हमें x की y की वैल्यू निकलेगी। यहाँ x बराबर है, यहाँ माइनस किए, यहाँ प्लस किए, यहाँ प्लस किए। अब इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद 7 से 3 को घटा देंगे। तो ध्यान रहे 7 का जो सिंबल होगा अब प्लस माना जाएगा, माइनस को छोड़ देंगे। तो 7 से 3 घट रहा है, 7 से 3 घट रहा है, प्लस है, 7 से 3 घट रहा है, तो 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4y। और 30 और 10 जुड़ेगा, क्योंकि माइनस को नहीं मानना है, प्लस को मानना है। तो 30 में 10 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो y इक्वल टू 40 अपॉन के 4 10 जा 40, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब हमें y के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालना है, y के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए y का मान
समीकरण चाहे एक में रखो चाहे दो में रखो, एक में रखते हो तो यहाँ रखोगे y की जगह पर 3 इंटू करके, अगर दो में रखते हो तो 7 इंटू वाई की जगह पर रखोगे 10, और आपको कैलकुलेशन दोनों में करना है। तो आपको करना क्या है, आप चाहे समीकरण एक में रखे चाहे समीकरण दो में रखे, जिसमें आसान हो उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, समीकरण एक में रखने पर, हम एक में रख दे रहे हैं आप भी रख देना, समीकरण एक में रखने पर put the value of y is equal to 10 in equation number first। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम राइट डाउन कर लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, और x 10 3 जा माइनस के 30 इज इक्वल टू 10, और x इक्वल टू 10 प्लस 30 उधर भेजेंगे तो माइनस से प्लस के 30, एंड x इक्वल टू 30 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो बड़े आसानी से हम x का वैल्यू यहाँ रखते हैं और मल्टीप्लाई से ध्यान रहे मल्टीप्लाई करके रखेंगे, 3 इंटू 10, 10 3 जा 30, अब 30 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 30 है, माइनस 30 उधर भेजेंगे 10 प्लस के 3, क्योंकि इसके आगे माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, और 30 में जोड़ दिए 40। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब हमें नोट क्या, वर्तमान आयु निकालिए किसकी, जैकब की। तो अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ग, जो कि एक्स की वैल्यू है 40, तो जैकब कितने साल के हैं 40 ईयर्स के हैं, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना है y, तो y इक्वल टू कितना 10 ईयर्स। अब आप लोगों को क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच कैसे करोगे, आप लोग ध्यान से देखो, लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना आया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब जैकब 40 साल का है, पुत्र उनके कितने साल के हैं 10। अब यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो यहाँ प्लस के 5 लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिखा है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु भी 5 साल बाद निकाल लेंगे। 40 में अगर 5 जोड़े कितना होगा 45, और 10 में 5 जोड़े 15, और लिखा है 5 वर्ष बाद, तो 5 प्लस कर दिए और इसमें भी प्लस कर दिए, तो 5 वर्ष बाद जैकब के उसका पुत्र क्या है 3 गुना, देखते हैं 3 गुना नहीं 15 तिया, अगर 15 तिया कितना होगा 45 होगा। तो इसका मतलब जो मैंने आंसर निकाला है वो एक बिल्कुल राइट है, रॉन्ग नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें।